हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन है कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्या कह रहा है? दो घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः है। तो फ्रेंड्स ये जो दिया हुआ है ये शून्यांकों का योगफल एवं शून्यांकों का गुणनफल है। जैसे कि यहाँ पे 1/4 ये शून्यांकों का योगफल कहलाएगा और ये जो है ऋण 1 शून्यांकों का गुणनफल कहलाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो चलिए हल करते हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है हल 1/4 ऋण 1। अब शून्यांकों का योगफल बराबर क्या है? 1/4 है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो क्या है? शून्यांकों का योगफल है 1/4 और जो सेकंड में लिखा हुआ है वो क्या है? शून्यांकों का गुणनफल बराबर ऋण 1। अब सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? सूत्र है x का वर्ग ऋण कोष्टक शुरू शून्यांकों का योगफल कोष्टक बंद, और यहाँ कोष्टक है उसका मतलब होता है गुणा, तो गुणित x कह सकते हैं। यहाँ पे ये x है, फिर क्या है? धन कोष्टक शुरू शून्यांकों का गुणनफल। तो ये जो सूत्र है उसमें हम शून्यांकों का योगफल का मान और शून्यांकों का गुणनफल का मान रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। x है तो x जो कहते हो उसका वर्ग है तो x का वर्ग, ऋण है तो ऋण, कोष्टक शुरू तो कोष्टक शुरू शून्यांकों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल दिया है 1/4, यानी जो फर्स्ट में होता है वो शून्यांकों का योगफल कहलाता है। तो फर्स्ट में यानी शून्यांकों का योगफल बराबर दिया है 1/4। तो यहाँ पे हम शून्यांकों का योगफल के स्थान पे लिखेंगे 1/4 कोष्टक बंद। उसके बाद यहाँ पे ये x दिया है तो x, फिर क्या कह रहे हैं? धन, तो धन। अब यहाँ पे कोष्टक शुरू शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है? ऋण 1 है ना। जो सेकेंड में है वो क्या है? शून्यांकों का गुणनफल है। तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल बराबर ऋण 1, तो शून्यांकों के गुणनफल के स्थान पर ऋण 1। इस तरह से हमने सूत्र में मान रख लिए हैं। अब हमको क्या करना होगा? यहाँ से अब कोष्टक हटाना होगा, है ना। तो x का वर्ग ये उतर गया, ऋण 1 है तो सॉरी ऋण है तो ऋण, फिर 1/4 है तो 1/4 कोष्टक हटा दिए, x है तो x। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जब कोष्टक हटेगा तो चिन्हों का गुणा होगा, तो धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? धन ऋण का ऋण, 1 है तो 1। इस तरह से अब क्या करते हैं? अब यहाँ ये जो 4 है ये 4 का गुणा x वर्ग के साथ होगा और यही 4 गुणा 1 के साथ होगा। तो चलिए कर लीजिए। 4 गुणा सबसे पहले x वर्ग के साथ होगा तो क्या होगा? 4x वर्ग, ऋण क्या है यहाँ पे? 1 है तो 1, साथ में x है तो ये गुणा के रूप में है तो यहाँ पे हम गुणित भी लिख सकते हैं, गुणित x ऋण ये 4 गुणा फिर से 1 के साथ होगा तो 4 एकम 4। इस तरह से इसका बट्टी कितना है? ये 4 है तो 4, इन सभी का बट्टी 4 और इसके बराबर ले लेते हैं हम 0। क्यों लेते हैं? क्योंकि इस 4 को हमें यहाँ से हटाना है हर से, है ना। तो ये 4 गुणा ये 0 के साथ होगा तो हट जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे अब क्या बच रहा है? 4x का वर्ग, है ना, 4x का वर्ग ऋण 1 गुणित x, तो x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? ऋण है तो ऋण, x एकम x और ऋण 4 है तो ऋण 4, और ये 4 का गुणा 0 के साथ होगा तो बराबर 4 0 0, 4 0 0। इस तरह से क्या आ गया? अब 4x का वर्ग ऋण x ऋण 4। तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल है ऋण 1। आप इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल 2 1/3। तो जो फर्स्ट में रहता है वो क्या है, शून्यांकों का योगफल है। तो यहाँ पे शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा, वर्गमूल 2। और जो ये सेकंड में रहता है क्या है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर 1/3 इस तरह से। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, सूत्र है x का वर्ग ऋण कोष्टक शुरू शून्यांकों का योगफल गुणित x, या x कह सकते हैं क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, इसलिए यहाँ पे मैं गुणित x कह रहा हूँ। फिर धन शून्यांकों का गुणनफल, है ना। अब क्या करेंगे, फिर से इस सूत्र में शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, x का वर्ग है तो x का वर्ग ये उतार लिए, ऋण है तो ऋण कोष्टक शुरू शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या है, वर्गमूल 2 है। तो वर्गमूल 2 कोष्टक बंद, x है तो x, उसके बाद धन है तो धन। फिर क्या कह रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/3। तो कोष्टक के अंदर 1/3 इस तरह से। अब क्या करते हैं, कोष्टकों को हटा लेते हैं। तो यहाँ पे x का वर्ग ज्यों के त्यों उतर गया, ऋण है तो ऋण, कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 x है तो x, गुणा हो गया वर्गमूल 2 के साथ x का, तो वर्गमूल 2x हो गया। इसके बाद धन कोष्टक हटेगा तो 1/3 इस तरह से। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इन सभी का बटे 1 ले लेते हैं। तो x वर्ग का बटे भी 1 और ऋण वर्गमूल 2x का बटे भी 1। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, ये हरों का क्या कर लेते हैं, अब लघुत्तम ले लेते हैं। तो 1 1 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, होगा 3 होगा, है ना। 1 1 व 3 का लघुत्तम समापवर्तक 1 होगा। अब क्या करते हैं, ये जो लघुत्तम आता है उसका गुणा अंशों के साथ किया जाता है। तो अंश यहाँ पे ये है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे अंश है x वर्ग, तो 3x का वर्ग हो जाएगा, है ना, ये 3 का गुणा हुआ। तो उसके बाद यहाँ से ऋण 2 वर्गमूल 2, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए फिर से समझिए, मेरे से गलती हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये 3 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो क्या होगा, 3x का वर्ग, फिर ऋण है तो ऋण। अब जो है ये 3 का गुणा किसके साथ हो रहा है, इसके साथ वर्गमूल 2x के साथ, तो 3 वर्गमूल 2x होगा यहाँ पे, है ना, 3 वर्गमूल 2x। फिर धन 1 है तो 1, और इसका बटे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 है 3 ले सकते हैं। इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 3 है, इसलिए इन सभी का बटे 3, और इसके बराबर हम फिर से 0 ले लेंगे, है ना, जैसे पहले के सवाल में लिए थे। तो क्या आएगा अब यहाँ पे, 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2x धन 1, और ये 3 का गुणा 0 के साथ होगा तो बराबर 3 0 0। यहाँ पे एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ये कैसे आया है। ये 3 का गुणा हारों का क्या निकाले हैं, लघुत्तम लिए हैं, तो कितना आया है, 1 3 व 3 का लघुत्तम 3 आया है। तो ये जो लघुत्तम आता है उसका गुणा अंशों के साथ किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम किए, तो जैसे कि अंश यहाँ पे क्या है, x का वर्ग है, तो 3 का गुणा x वर्ग के साथ करेंगे तो 3x का वर्ग आएगा, और यहाँ पे अंश है ऋण 2x ऋण वर्गमूल 2x, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वर्गमूल 2x, जो कि ऋण है तो ज्यों कि त्यों उतर रहा है ये वाला ऋण। उसके बाद ये धन है तो धन, और यहाँ पे 1 के साथ ये 3 का गुणा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका बटे ही क्या है, 3 है, इसलिए यहाँ पर ये 3 का गुणा जो लघुत्तम आया है उसका
गुणा 1 के साथ नहीं हुआ है। और इन सब का लघुत्तम कितना है, हरों का 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 और उसके बराबर हम 0 लिए हैं क्योंकि हमको ये 3 को हटाना है। तो ये 3 का गुणा 0 के साथ हुआ है, तो 3 शून्यम शून्य इस तरह से है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 2 x धन 1, ये आ गया आपका क्या, द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों का योगफल कितना है, वर्गमूल 2 और शून्यांकों का गुणनफल 1/3 है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 वर्गमूल 5। तो यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। फर्स्ट में जो अंक होता है तो यहाँ पे 0 है, तो शून्यांकों का योगफल क्या है, यहाँ पे 0 है और शून्यांकों का गुणनफल क्या है, वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5। यहाँ पे अब हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, x का वर्ग ऋण कोष्टक शुरू शून्यांकों का योगफल x धन शून्यांकों का गुणनफल। चलिए फिर सूत्र में फिर से मान रखते हैं, तो x का वर्ग ज्यों की त्यों उतर जाएगा क्योंकि x वर्ग का मान नहीं है, यहाँ पे ऋण है तो ऋण, शून्यांकों का योगफल कह रहा है कोष्टक के अंदर, तो शून्यांकों का योगफल क्या दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। कोष्टक बंद, x कह रहा है तो x, फिर धन कह रहा है तो धन, फिर शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे मैं 2 लिखा हूँ, वर्गमूल 5 है यहाँ पे, है ना, है। ये फर्स्ट अंक हमारा कहलाता है शून्यांकों का योगफल और सेकंड अंक क्या कहलाता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे वर्गमूल 5 दिया है ना, क्या दिया है, वर्गमूल 5, इस तरह से, है ना। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से कोष्टक हटा लेते हैं, ये कोष्टक में रहेगा। अब यहाँ से कोष्टक हटाएंगे तो x का वर्ग ऋण, देखो कोष्टक हटेगा तो क्या होगा, x का गुणा 0 के साथ होगा, तो x शून्यम शून्य धन वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5, इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग और वर्गमूल 5 में जब शून्य घटाएंगे, क्योंकि देखिए धन और ऋण का ऋण होता है, ऋण मीन्स घटाना, यानी कि 0 में वर्गमूल 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, धन वर्गमूल 5 ही बचेगा, है ना। तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों का योगफल है 0 और शून्यांकों का गुणनफल है वर्गमूल 5। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 1, यानी पहला अंक भी 1 है जो हमारा शून्यांकों का योगफल कहलाएगा और दूसरा अंक भी 1 है जो हमारा शून्यांकों का गुणनफल कहलाएगा। तो शून्यांकों का योगफल बराबर भी 1 है यहाँ पे, है ना, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर भी 1 है यहाँ पे, इस तरह से। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ वो दिख रहा है, वही सूत्र फिर से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख लिया हूँ, क्या है सूत्र, x का वर्ग ऋण शून्यांकों का योगफल x धन शून्यांकों का गुणनफल। अब क्या करते हैं, x वर्ग को ज्यों की त्यों उतार लेते हैं, ऋण है तो ऋण, शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, शून्यांकों का योगफल बराबर 1 है, तो शून्यांकों के शून्यांकों का योगफल के स्थान पे 1 और x है ये, तो x, उसके बाद यहाँ पे धन है तो धन, ये धन, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इस तरह से कोष्टक हटाएंगे तो x का वर्ग, फिर ये देखिए कोष्टक हटेगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 का गुणा x के साथ होगा तो x एकम x हो जाएगा, फिर ये धन है तो धन, कोष्टक हटा देंगे तो 1। इस तरह से आ गया आपका ये द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों का योगफल है 1 और शून्यांकों का गुणनफल भी है 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण 1/4 1/4। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट अंक होता है क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है। तो फर्स्ट अंक क्या है यहाँ पे जो दिया है भिन्न रूप में है, तो यहाँ पे ऋण 1/4
4, ये कहलाएगा शून्यांकों का योगफल। और शून्यांकों का गुणनफल सेकंड में रहता है, उसे कहते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या है, 1/4 है ना। अब सूत्र क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र है x का वर्ग ऋण शून्यांकों का योगफल x धन शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए सूत्र में मान रखते हैं। तो x का वर्ग ज्यों के त्यों उतर गए, यहाँ पे ऋण है तो ऋण, उसके बाद शून्यांकों का योगफल कह रहा है, तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे देखिए क्या है, ऋण 1/4 है, तो ऋण 1/4 इस तरह से। फिर x है तो x, फिर धन है तो धन, है ना, धन लिख लिए। अब शून्यांकों का गुणनफल कह रहा है, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1/4, तो कोष्टक के अंदर 1/4 इस तरह से। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोष्टकों को हटा देंगे, तो x का वर्ग, अब देखिए ये ऋण और ये ऋण का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कोष्टक हटेगा, तो ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है, तो धन 1/4, x है तो x, फिर धन 1/4 है तो 1/4। अब यहाँ पे देखिए x वर्ग का बटे कुछ नहीं है, तो उसका बटे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हरों। तो यहाँ पर हरों का एलसीएम यानी 1 4 4, 1 4 व 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक आया है कितना, 4। अब ये जो लघुत्तम समापवर्तक आता है, एलसीएम आता है, उसका गुणा अंशों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे अंश है x का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग का गुणा 4 के साथ होगा तो 4x का वर्ग होगा, है ना। 4 गुणा x वर्ग के साथ होगा तो क्या होगा, 4x का वर्ग, फिर धन है तो धन। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, यानी इस 1 का जो हर है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे ये 4 का गुणा इस 1 के साथ नहीं होगा, जैसे कि हम इससे पहले कुछ प्रश्न, एक प्रश्न में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका बटे 4 है तो इस 4 का गुणा नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1, और ये गुणा के रूप में है तो गुणित x आ जाएगा। उसके बाद धन है तो धन, यहाँ पे भी 1/4 है, तो ये जो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया है वो 4 है, तो इस का गुणा भी यहाँ पास हम नहीं करेंगे, 1 को ज्यों के त्यों लिख लेंगे। उसके बटे क्या लिखेंगे, सभी का बटे 4 लिखेंगे, क्योंकि इन सभी के हरों का लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 4 आया है, और इसके बराबर हम ले लेते हैं 0, है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम 1, ये 1 4 व ये वाला 4 का एलसीएम लिए, लघुत्तम समापवर्तक लिए, तो यहाँ पे ये जो 1 है उसका बटे 4 है, इसलिए ये 4 का गुणा इसके साथ नहीं हुआ, है ना। इसलिए यहाँ पे ये 4 का गुणा इसके साथ नहीं हुआ, और इसका बटे भी 4 है, इसलिए इस 4 का गुणा यहाँ पे नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, इन सभी का बटे हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी का एलसीएम कितना है, 4 है। क्यों लेंगे, क्योंकि इन सभी का एलसीएम 4 है, और इसके बराबर हम 0 लेते हैं। अब 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ये 4 को हटाने के लिए लेते हैं। तो चलिए 4x का वर्ग धन, ये 1 गुणित x है तो x 1 कम x, धन 1 है तो 1, और ये 4 गुणा 0 के साथ हो जाएगा, तो बराबर 4 0 0। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, है ना, यहाँ पे देखिए सूचित करता है कि चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे भी यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पे 4x का वर्ग बच गया, और धन x है तो x, और धन 1 है तो 1। इस तरह से आ गया आपका ये द्विघात बहुपद, जिनके शून्यांकों का योगफल कितना है, शून्यांकों के योगफल है ऋण 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल है 1/4, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 4 6 है, ये शून्यांकों का योगफल जो फर्स्ट होता है वो होता है ना, तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो शून्यांकों का योगफल बराबर 4, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 1, है ना, जो सेकेंड अंक रहता है। अब फिर सूत्र क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, x का वर्ग ऋण शून्यांकों का योगफल x धन शून्यांकों का गुणनफल। चलिए अब सूत्र में मान रखते हैं, तो x का वर्ग जो कि उतर जाएगा, क्योंकि उसका कोई मान नहीं है, ऋण है तो ऋण। अब क्या कह रहे हैं, शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कोष्टक के अंदर, फिर x है तो x, फिर क्या है, धन है शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक गुणनफल क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ से कोष्टक
हटेगा तो x का, ये x का वर्ग है तो x का वर्ग ऋण 4x हो जाएगा, है ना, धन 1। इस तरह से आ गया ये आपका द्विघात बहुपद जिनकी शून्यांकों का योगफल है 4 और शून्यांकों का गुणनफल है 1। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।